अतीत से वर्तमान किताब का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शिल्प एवं उद्योग। चैप्टर 4 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास। पहला है सही विकल्प को चुनें। ठीक है, तो चलिए ये सब बताते हैं आपको पीडीएफ से। यहाँ पर देख रहे हैं ये सब क्या बहुत ही गंदा लग रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सही विकल्प को चुनें। पहला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? तो उत्तर लिखेंगे वस्त्र उद्योग। ठीक है, टिक मारेंगे किस में? वस्त्र उद्योग में। दूसरा है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की स्थापना कब हुई? तो हुई थी सन 1927 में। तीसरा है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये था बंगाल में। ठीक है, सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? तो यहाँ पर हो जाएगा घ, अपने आर्थिक लाभ के लिए। पांचवा सवाल है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1920 में। अब हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाना है। तो देखिए जूट उद्योग, तो जूट उद्योग बंगाल में लगा था। ऊनी वस्त्र उद्योग, यहाँ देख रहे ऊन है, तो ये कहाँ हो सकता है? ये होगा कश्मीर में। जामदानी बुनाई ये होता था लखनऊ में। लौह उद्योग का कारखाना कहाँ लगा था? जमशेदपुर में। और नील बगान उद्योग ये था चंपारण में। चंपारण में ना अंग्रेजों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती होता था। तो हो गया कंप्लीट। अब पढ़ेंगे आइए विचार करें। पहला प्रश्न है कैलिको अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? कौन सा अधिनियम? कैलिको अधिनियम। तो चलिए आपको बताते हैं पीडीएफ से। तो उत्तर लिखेंगे कैलिको अधिनियम का उद्देश्य था भारतीय छापेदार सूती कपड़े और छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाकर और उनके आयात को इंग्लैंड में रोककर वहां के शिल्प उद्योग को बढ़ावा देना। समझे? तो कैलिको अधिनियम में अंग्रेज चाहते थे ना, कैलिको अधिनियम क्यों लाए थे? ये चाहते थे कि इंग्लैंड में रोक देते हैं, इसका जो आयात है ना भारतीय छापेदार सूती कपड़ा और छींट ये बहुत बिक रहा है, तो इसको रोक लगा देते हैं ताकि इंग्लैंड में जो कंपनी है अंग्रेज़ों का शिल्प उद्योग उसको बढ़ावा मिलेगा। इसको रोक लगा देंगे तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? जो इंग्लैंड में बनेगा शिल्प उद्योग से उसी से न खरीदेंगे। दूसरा सवाल है मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं? मुक्त व्यापार की नीति से, तो उत्तर लिखेंगे मुक्त व्यापार की नीति इंग्लैंड की सरकार द्वारा सन 1813 ईस्वी में अपनाई गई। तो कब अपनाई गई? 1813 में। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ सभी अंग्रेज उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। समझे? तो मुक्त व्यापार की नीति के द्वारा सभी अंग्रेज उद्योगपतियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति ना दे दिया गया। पहले क्या था? पहले एक अधिकार प्राप्त था ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन अब नहीं। तीसरा सवाल है भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी? तो उत्तर लिखेंगे भारतीय उद्योगपतियों को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में बाधाएं थी। तो क्या थी? भारत में पूंजी की कमी, ठीक है, पैसा नहीं था। तकनीकी शिक्षा का अभाव, यहाँ के लोगों का ना तकनीकी शिक्षा नहीं था। वैसे भारतीयों की कमी जो औद्योगिक विकास की भावना रखते हों, तथा अंग्रेज़ों की मुक्त व्यापार की नीति। तो अंग्रेज़ों की मुक्त व्यापार की नीति आया ना, तो इंग्लैंड के सारे उद्योगपति है ना यहाँ पर आ गए प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, लाभ कमाने के चक्कर में। तो यहाँ पर है ना भारत में ढेर सारी कंपनियाँ आ गए, जिसके कारण यहाँ पर जो छोटे मोटे उद्योग थे ना तो वो क्या हो गए? वो बर्बाद हो गए। चौथा सवाल है मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया गया? उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर लिखेंगे
मजदूरों के हित में पहली बार अंग्रेजी सरकार द्वारा सन 1881 में नियम बनाया गया। सन 1881 में उन नियमों से स्त्री पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम करने के घंटे तथा उनकी दैनिक मजदूरी तय कर दी गई। समझे, तय की गई। पांचवा प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए? तो उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित किया। पहले है ना, पहले जो मिल मालिक हैं, फैक्ट्री मालिक है, वो जितना चाहे उतना देते थे, तो जाहिर सी बात वो कम ही देंगे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त हुआ ना, तो भारत सरकार क्या की, न्यूनतम मजदूरी कानून ला दी। बोली ना कि इतना से ना, इतना सैलरी से कम नहीं मिलना चाहिए, इतना पैसा से। एक औद्योगिक नीति बनाई गई जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। किसको? कुटीर उद्योग को, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, हाँ, जिसमें ज़्यादा लोग लगे हुए रहते हैं, उनको। ठीक है, तो एक औद्योगिक नीति बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, यानी कुछ पैसे दिए गए हैं। समझे? इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।